जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित हमारी ये जो भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप अगर उड़ीसा के हैं तो उड़िया में क्यों नहीं कहानी सुना रहे हैं। आपको क्या उड़िया बोलना पसंद नहीं है या उड़िया भाषा को आप क्यों नहीं चूज कर रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली उड़ीसा की हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ एक उड़िया होते हुए। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि जो महाप्रभु की लीलाएं हैं उसको पूरी दुनिया समझे, हमारे देश में जहाँ पे भी जो सुने वो समझ पाए। और उस लीला को समझने के लिए मैंने ये हिंदी भाषा को ही चुना है। आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही साथ देंगे। तो कहानी के तरफ चले। दोस्तों, एक बार की कहानी में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर सच्चा प्यार होता है, जो सच्चे प्यार में कोई कॉम्प्लेन नहीं होता है, वो सिर्फ एक भक्त और एक भगवान के बीच में होता है। आज की जो कहानी है उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, अगर किसी इंसान के अंदर क्रोध है, किसी के प्रति कॉम्प्लेन है, किसी के लिए गुस्सा है, तो वो क्रोध वो गुस्सा कैसे प्यार में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये रिश्ता भी वही भक्त और भगवान की है, वही भगवान की लीला है, जो कि कब क्रोध को प्यार में बदल देते हैं समझ में नहीं आता। कैसी कैसी लीलाएं है ना। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, ये क्रोध और प्यार की पहेली बुझाते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको भी मैंने यही अविनश्वर श्री जगन्नाथ किताब से लिया है, जिसको संपादक पीतावास राउतराय जी ने किया है। तो दोस्तों, कहानी सुनाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलिए कहानी सुनते हैं। ये जो कहानी है ये एक कमांडर डॉक्टर शिवपद रथ जी की है, जो कि हमारी इंडियन नेवी में एक बहुत ही उच्च पदवी पर कार्यरत थे। और दोस्तों, उनका घर था जो भुवनेश्वर में उनका घर था, लेकिन वो पूरे देश में, जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इन सब में जॉब जो लोग करते हैं हर 2-3 साल में ट्रांसफर होता है। तो जो शिवपद रथ जी हैं उनकी भी वैसे ही ट्रांसफर होता था। लेकिन उनका जो महाप्रभु जगन्नाथ के लिए जो प्यार और विश्वास था, वो जितने जगह घूमे जो करें, लेकिन उनका जो प्यार बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपने घर पे एक महाप्रभु की जो पूजा वाले घर में एक महाप्रभु के लिए एक सिंहासन बना के वहां पे महाप्रभु को विराजमान किए थे। और जितना हो सकता था उनके परिवार से श्रद्धा भाव से वो लोग पूजा पाठ करते थे। और जब भी छुट्टी में वो घर जाते थे, उनका पहला काम ये होता था कि हाथ पैर धो के पहले जाके महाप्रभु की दर्शन करें। ये तो थी कहानी, वो अपने घर जाते हैं, महाप्रभु को जो श्रद्धा भाव देते हैं, जो उनका भक्ति था उसके बारे में। दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। तो 2004 मसीहा की ये कहानी है, जो शिवपद रथ जी ये लिखते हैं कि उस टाइम वो विशाखापट्टनम में उनकी पोस्टिंग थी। एक दिन क्या होता है, वो लंच करके सोचते हैं कि थोड़ा सा लॉन में घूम लो। तो ऑफिस के सामने जो लॉन बना है वहाँ पे घूमते रहते हैं, और जो पेड़ पौधों की मतलब जो क्लाइमेट की आनंद लेते हुए वो अपना टहल रहे थे। उसी टाइम उनको और एक इंसान भी आके उनको ज्वाइन करते हैं, वो भी उसी ऑफिस में ही कार्यरत थे। लेकिन बात होते होते उनको पता चलता है कि वो उड़ीसा के हैं। बहुत खुशी होती है उनको, क्योंकि बाहर रहते रहते जब इंसान को अपनी जन्म माटी का कोई दिखता है ना, अपनी जन्मभूमि का कोई दिखता है, तो इंसान के मन में बहुत खुशी होती है। शिवपद जी भी बहुत खुश होते हैं। दोनों की उड़ीसा के बारे में, अपनी घर के बारे में, अपनी परिवार के बारे में बातचीत होती रहती है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि जो कर्मचारी थे वो उड़ीसा की मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट की थे। तो शिवपद रथ जी बोलते हैं मैं भी पूरी डिस्ट्रिक्ट की हूँ, मतलब खुर्दा जिला का जो भुवनेश्वर है मैं वहां रहता हूँ। दोस्तों, ऐसे बात होते होते जब शिवपद जी को पता चलता है कि वो पुरी में रहते थे, उनको बहुत खुशी होती है। पुरी
पूरी मतलब जगन्नाथ स्वामी, मन वहीं पे ही जाता है। तो सिप्पत जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। सिप्पत जी क्या था, मतलब 25 साल से इंडियन नेवी में जॉब कर रहे थे। उससे पहले 4 साल से वो मतलब जो दिल्ली की जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 4 साल वो पढ़ाई भी किए थे। देखा जाए तो 30 साल से वो बाहर रह रहे थे, और 30 साल से कुछ नहीं तो 15 जगह पे तो जॉब के दौरान उनका मतलब 15 जगह पे उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी थी। तो उनका बोलने का मतलब है, जब ये पोस्टिंग के दौरान जब वो उड़ीसा के किसी को मिलते हैं, उनके मन में एक श्रद्धा, एक खुशी का भाव आ जाता है। तो दोस्तों, उनका ये सब बोलने का मतलब लिखने का मतलब है, क्योंकि ये कहानी है 2004 मसीहा की, और आज को ये कहानी को 16 मतलब ये जो घटना घटते हुए 16 साल हो गया है। और 16 साल के दौरान जो कर्मचारी उनके साथ उस दिन टहल रहे थे, उनका नाम उनको याद नहीं है, जिसकी वजह से वो उनको उड़ीसा की कर्मचारी करके बोल रहे थे। उस लड़के का नाम उनको याद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने, तो मैं पूरी कहानी में वही उड़िया कर्मचारी करके ही बोलूंगी आप लोगों को, क्योंकि उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा तो मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है, रोज मिलना। और सिप्पत रच्ची को क्रेज रहता था, एक मन में एक उत्साह रहता था कि मैं कैसे मिलूं उनसे, जगन्नाथ जी के बारे में सुनूं। जब भी मिलते थे तो महाप्रभु की चर्चा होती थी, वो वहाँ के एक्सपीरियंस, मंदिर के बारे में सब कुछ वो जो उड़िया कर्मचारी थे बता रहे थे, जिससे क्या होता था, सिप्पत रच्ची को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी। कभी कभी काम के सिलसिले में भी मिलना होता था, और जब काम के सिलसिले में उड़िया कर्मचारी आते थे तो सिप्पत रच्ची से जितना हो पाता था वो उनको हेल्प करते थे, उनका काम कर देते थे। ऐसे ही करते करते बहुत बॉन्डिंग मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई थी। एक दिन क्या होता है, ऐसे बात करते करते जो पुरी की रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा के बारे में चलता है। दोस्तों, ये जो स्नान पूर्णिमा है वो ज्येष्ठ मास मतलब ज्येष्ठ माह के जो पूर्णिमा होती है उसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन महाप्रभु जो स्नान मतलब अपनी रत्न सिंहासन से आकर स्नान मंडप में आते हैं, और वहां पे उनको एक नहलाने का प्रोसीजर होता है। स्नान पूर्णिमा क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर एक मैं डिटेल लेकर एक बार फिर से आऊंगी स्टोरी के इस चैनल में। ज़्यादा बताऊंगी तो कहानी लंबी हो जाएगी, बस शॉर्टकट में इतना ही बता दिया। तो दोस्तों, उस दिन बहुत भीड़ होती है मंदिर में। जब ये बात चली तो जो उड़िया कर्मचारी थे वो बोलते हैं, हम लोग स्नान पूर्णिमा को बहुत नज़दीक से देखे हैं, क्योंकि वहाँ के जो पंडित लोग हैं, वहाँ के जो कुछ हैं, वो हमारे रिलेशन में भी हैं, कुछ पहचान में भी हैं, तो पहले से व्यवस्था हो जाती है, हम लोग बस 4-5 फीट की दूरी से महाप्रभु को दर्शन किए हैं। तभी क्या होता है, जो सिप्पत रथ जी हैं वो बोलते हैं, तो आप हमें दर्शन करवा सकते हो। तो उड़िया कर्मचारी बोलते हैं, सर ये तो मेरी बाएं हाथ की खेल है, मैं तो आराम से दर्शन करवा दूंगा। तो दोस्तों, जब सिप्पत रथ जी ये सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। तो उड़िया कर्मचारी जो है वो बस एक कंडीशन रखते हैं, बोलते हैं, सर जब आप पुरी आते हैं स्नान पूर्णिमा वाले दिन, मुझे बस 1 या 2 दिन पहले बता दीजिए। बस 1 दिन पहले भी अगर आप बताएंगे ना तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, आप मजे से जाके दर्शन कीजिए। तो उसी दिन शाम को सिप्पत रथ जी क्या करते हैं, अपनी मम्मी पापा, अपनी पत्नी को ये बातें फोन पे बताते हैं कि इस बार की स्नान पूर्णिमा में हम महाप्रभु की दर्शन बड़े अच्छे से करेंगे। दोस्तों, स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, ऐसे सब जो बड़े बड़े ओकेजन होता है, इन सब में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से हम कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि भीड़ में महाप्रभु की दर्शन नहीं हो पाएगी। इच्छा बहुत होती है लेकिन मन को मार के रहना पड़ता है। तो सिप्पत जी का भी यही कहानी था, इसी वजह से भीड़ को देख के वो कभी नहीं गए थे, लेकिन उस दिन वो बहुत खुश होते हैं। और उसी साल जो स्नान पूर्णिमा के टाइम पे 10 दिन की छुट्टी लेकर भुवनेश्वर आते हैं, वहां पे मम्मी पापा को मिलते हैं, और जो प्लानिंग उन लोगों ने किया है उस प्लानिंग की वजह से वो लोग बड़े खुश थे कि इस बार हम महाप्रभु के दर्शन अच्छे से करेंगे। स्नान पूर्णिमा वाले दिन कुछ ट्रैफिक रूल रेगुलेशन भी बन जाता है, भीड़ बहुत होती है,
इन सब को नजर में रखते हुए सिप्पत जी बोलते हैं हम एक काम करेंगे, हम एक दिन पहले चले जाएंगे मंदिर। और मतलब पूरी एक दिन पहले चले जाएंगे तो उस दिन सुबह सुबह देखना आसान हो जाएगा, दर्शन करना आसान हो जाएगा। ऐसे बोल के वो लोग तय करते हैं और स्नान पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले ही वो लोग निकल जाते हैं। मौसी के घर शाम को 5 बजे तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद शिवापदा रथ जी की ये कोशिश रहती है कि मैं अभी उस लड़के को बता दूं कि मतलब वो जो उड़िया कर्मचारी थे उनको बता दूं कि हम लोग पूरी पहुंच गए हैं और कल हमारे दर्शन की थोड़ी व्यवस्था कर दें। और दोस्तों जब वो फोन लगाते हैं, उनको फोन करते हैं, पहले से उनको पता होता है कि वो पूरी में ही है, तो जब फोन करते हैं तो फोन उनका मतलब वो रिसीव नहीं करते। तो सिप्पत रथ जी को लगता है कि शायद कहीं बिजी होंगे जिसकी वजह से फोन नहीं किया, मतलब फोन नहीं उठाया। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करता हूँ, शायद वो कॉल बैक करें। 1-2 घंटा वेट करते हैं लेकिन दोस्तों कोई कॉल बैक नहीं करते। उस टाइम उनके अंदर थोड़ी सी गुस्सा आती है, फिर भी मन को बोलते हैं नहीं, शायद कहीं बिजी होंगे, किसी काम से बिजी होंगे जिसकी वजह से कि वो फोन मतलब कॉल बैक करना भी थोड़ा रह गए हैं। चलो दोबारा कॉल करता हूँ। उन्होंने फिर दोबारा फोन लगाते हैं। दोबारा जब फोन लगाते हैं तो उनकी मम्मी फोन उठाते हैं। तो सिप्पत रथ जी जो उनके साथ मिलना, उनके साथ जो तय हुआ था, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी सुनते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, बेटा मेरा बाहर गया है, जब आता है तो मैं बोलूँगा आपको फ़ोन करने के लिए। और आप जो आए हैं दर्शन करने, आपका दर्शन अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बस बेटा बाहर से आता है तो मैं बोलती हूँ फ़ोन करने। इतना बोल के वो फ़ोन रखते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन की रात की 9 से 10 बज जाता है, लेकिन उस उड़िया कर्मचारी का फ़ोन नहीं आता। जब उस उड़िया कर्मचारी का फोन नहीं आता है तो उस टाइम सिप्पत रथ जी को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वो खुद जानते हैं और हम सब भी ये जानते हैं जो मिलिट्री लाइफ है, जो आर्मी लाइफ है, जो इंडियन नेवी है, उसमें दोस्तों पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। और सिप्पत रथ जी का ये बोलना था कि हम लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को पहला मतलब पहला प्रायोरिटी देते हैं। और जब हम कार्यरत हैं, मीटिंग में बिजी हैं या किसी काम से भी हम बिजी हैं, फोन नहीं उठा पाते हैं, तो पहला हम फोन देख के हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको पहले फोन करें। लेकिन कोई मतलब ऐसे इंडियन नेवी में रहकर कोई ऐसे इनडिसिप्लिन कैसे हो सकता है, ये सोचते हुए उनको गुस्सा तेज आती है। लेकिन एक मन बनाते हैं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, उसने जो किया किया। जब मैं इतना दूर 10 दिन की छुट्टी लेकर भुवनेश्वर आया स्नान पूर्णिमा के उद्देश्य से, मम्मी पापा को दर्शन करवाऊंगा और उसी लिए पूरी भी उसी दिन आके पहुंचा, तो महाप्रभु की इच्छा है हम उनको दर्शन कर पाए ना कर पाए, मैं तो लेके मम्मी पापा को पहुंचूंगा। और मम्मी पापा से वो बात करते हैं, बोलते हैं हम एक काम करेंगे, वो फोन करे ना करे, कल हम 4 बजे तक निकल जाते हैं, हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे करके सब लोग प्लान करके 4 बजे सुबह मतलब 4 बजे उठ के नहा धो के अपना रेडी होके तैयार होके मंदिर चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के दोस्तों ऐसे दिन में हम पूरी दुनिया में पूरी जो हमारे देश में देखे हैं, पूरी में भी वही होता है। पुलिस की मतलब जो एक बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी में ही ये सब काम होता है ताकि शांति श्रृंखला से हो जाए। जो पुलिस कर्मचारी वहां खड़े थे उनको जाके सिप्पत रथ जी बोलते हैं कि मैं ऐसे नौसेना में काम करता हूँ और ये मेरी आई कार्ड है, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर महाप्रभु की दर्शन करने आया हूँ, आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तो जो पुलिस कर्मचारी है वो देख के बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको अच्छे से समझाते हैं, आप लोग जाके वहाँ पे अपना मोबाइल जूता चप्पल रख लीजिए और वहाँ से टिकट ले लीजिए और जाके आराम से आप दर्शन कीजिए। तो वो जाते हैं, जाके अपना टिकट ले लेते हैं, सारा काम करके चले जाते हैं। इतना भीड़ नहीं होता है क्योंकि वो सुबह सुबह पहुँच गए हैं। और एक ऊंची जगह देख के एक कोने में स्नान मंडप के पास जो मम्मी पापा को थोड़ा सा ऊंचा जगह देख के वहाँ खड़ा कर देते हैं। वहाँ खड़े करके खुद वैसे ही खड़े होते हैं
और जो महाप्रभु की जो दर्शन है वो करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पौंडी होकर पहले सुदर्शन महाप्रभु, फिर बलभद्र, फिर सुभद्रा मैया आने लगते हैं। पौंडी मतलब दोस्तों जो महाप्रभु को अपनी रथ सिंहासन से जो स्नान मंडप तक जो लाया जाता है उसको पौंडी बोला जाता है। तो जब धीरे धीरे सुदर्शन महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और सुभद्रा मैया आके स्नान मंडप में बैठ जाते हैं, तब आते हैं हमारे लीलामय जगन्नाथ स्वामी। लेकिन उनकी लीला तो अपरंपार है ना, वो ऐसे कैसे दर्शन दे देंगे। दोस्तों ये श्रीपद रथ जी नहीं लिखे हैं, ये मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उस टाइम भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है, श्रीपद रथ जी को लगता है महाप्रभु के दर्शन हम थोड़ी देर में देखते हैं और कुछ व्यवस्था करके देख लेंगे। यहाँ पे मम्मी पापा को, लेकिन इस भीड़ में थोड़े से एजेड भी हैं, तो मम्मी पापा को इस भीड़ में खड़ा करना सही नहीं होगा, यहाँ से मैं इनको ले जाता हूँ करके वो लेके बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों मन में एक बहुत दुख से आते हैं बाहर। सबको देख लिया, तुझे ठीक देखने के टाइम में मैं बाहर आ गया, मम्मी पापा बाहर आ गए। हम तो कोशिश करेंगे तो फिर से आ सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो एज हो रहा है, वो तो नहीं देख सकते। ऐसे सब सवाल लेकर मन में कोह भर के, मन में दुख भर के निकल आए। बाहर खड़े हैं और एक दुखी मन से, बहुत ही दुखी मन से खड़े हैं। पता नहीं कहीं से एक लड़का आता है और उनकी मम्मी पापा की जो पाँव छू के बोलता है, उनको भी मम्मी पापा बुलाता है। उड़िया में बापा मतलब पापा को बापा और मम्मी को बहू बोलते हैं। तो बोलता है बापा बहू अपना एठी, मतलब आप लोग यहाँ। तो दोस्तों वो बोल के उनका पाँव छूता है। ये तीनों उसको नहीं जानते। उनकी पापा पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते, पहले बोलते हैं आए थे स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु की दर्शन करने, सबकी दर्शन हो गई, महाप्रभु की ही दर्शन नहीं हो पाई। अब क्या करें, भीड़ इतना हो गया कि हम बाहर आ गए। वो लड़का उस टाइम बोलता है कि आप एक काम करो, आगे से वो जो मठ है ना, थोड़ा सा दाएं जाना, थोड़ा सा बाएं जाना, वो मठ में वहां पहुंच जाना और वहां जाके उस छत पे बैठ के दर्शन करना। आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखेगा, आप लोग मजे से बैठ के दर्शन करोगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर उनके पापा पूछते हैं आप कौन हो? अरे मैं आपके गांव का उनका तो बेटा हूँ। वो जितना याद करने की कोशिश करते हैं उनको याद नहीं आता। और उस टाइम उस चीज को याद करने से बड़ा उन तीनों के लिए ये था, हम कैसे महाप्रभु की दर्शन करें। बस एक चीज ध्यान में आता है, वो लड़का जो एक मतलब रास्ते की तरफ इशारा किया था, वही कौन सा मठ, कुछ भी उनको पता नहीं चलता। बस वो रास्ते की तरफ जो इशारा किया था उतना ही दिखाई देता है और वो उसी तरफ श्रीपद रथ जी जो है वो अपनी मम्मी पापा को लेकर उस तरफ ही चलते हैं। जाते जाते एक सीढ़ी के पास पहुंचते हैं। वहां पे एक आदमी खड़ा मिलता है। उसको बोलते हैं हमें सीढ़ी के ऊपर जाके महाप्रभु को स्नान मंडप से दर्शन कर सकते हैं, मतलब बस एक झलक देख के हम लोग आ जाएंगे। वो आदमी बोलता है आप लोग आराम से जाके बैठ के देख सकते हैं, लेकिन आपको टिकट लगेगा। तो श्रीपद रथ जी बोलते हैं अच्छा ठीक है बताओ कितना टिकट लोगे? वो बोलते हैं एक इंसान का 2000 रुपए। तो श्रीपद रथ जी बोलते हैं 2000 एक इंसान का, मतलब 3 इंसान का 6000, ये तो काफी ज्यादा है, इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। फिर उसके बाद उनके पापा बोलते हैं देखो भैया आप एक काम करो, एक इंसान का 20 रुपए लो, तीनों का 60 रुपए लो, हम जाएंगे बस महाप्रभु के दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और आ जाएंगे, हमें वहां टाइम नहीं बिताना है। दोस्तों वो इंसान राजी हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कहाँ 6000 और कहाँ 60 रुपए। मुझे तो लगता है महाप्रभु जीरो कमाने में, मतलब कम करने में भी माहिर हैं। तो दोस्तों कहाँ 6000 रुपए और कहाँ 60 रुपए, पैसे कम हो जाता है और मतलब वो लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं जो टीवी का जो लाइव टेलीकास्ट होता है, जो रथ यात्रा का आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, वही लाइव टेलीकास्ट का ही काम चल रहा था।
जैसे किसी किसी को बुला के इंटरव्यू लेना, किसी से बात करना, यही सब काम ही वहाँ पे चला हुआ था। उनको एक बेंच मिल जाता है, तीनों वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ से वो लोग जब देखते हैं स्नान मंडप उनको क्लियर दिखाई देता है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ऊपर कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तीनों बैठ के बड़े अच्छे से दर्शन करते हैं। पूरा विधिवत उनका जो रिचुअल्स है, जो उनका काम है, पूरा दर्शन करते हैं, पूरा देखते हैं। और दोस्तों, जब वो लोग ऊपर जाते हैं उस टाइम 11 बजा हुआ होता है। धीरे धीरे कब शाम की 7 बज जाती है इन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, 11 बजे से 7 बजे के अंदर ना उन लोगों को बाथरूम लगता है, ना उन लोगों को प्यास लगी है, ना उन लोगों को भूख लगी है। जब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे और ऊपर से जब वो मंदिर का वो नज़ारा देखे, तीनों ने अपने आप को, अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाए। शिवपद जी लिखते हैं, हम तीनों अपने जीवन में उस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाएंगे, उस दर्शन को कभी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, 11 से 7 बजे तक वहाँ बैठ के इतना अच्छे से जो स्नान पूर्णिमा का सारा रिचुअल्स देख पाना, वो सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा के बिना संभव नहीं है। और उस दिन उन लोगों के लिए संभव हुआ। फिर 7 बजे वो लोग नीचे आए, बड़े खुशी मन से आए। लेकिन उस दौरान वो कब वो उड़िया कर्मचारी को भूल गए थे उनको पता ही नहीं चला। उसके लिए जो क्रोध था, वो क्रोध को कब भूल गए उनको पता नहीं चला। उसके लिए जो कॉम्प्लेन थी, जो गुस्सा थी, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था, ये सब था, उसको वो भूल गए थे। उनको बस एक चीज याद आ रही थी, उस लड़का अगर, मतलब वो जो उड़िया कर्मचारी अगर नहीं होता तो मैं आज पूरी नहीं आता। मैंने उसके वजह से प्लान बनाया और मैं उसके वजह से आया। उसके ऊपर जो क्रोध था वो क्रोध तो चला गया, एक अंदर से एक धन्यवाद आ रहा था कि तुम्हारे वजह से मैं आज महाप्रभु को दर्शन कर पाया। और मम्मी पापा को दर्शन करवा के वो खुशी खुशी वापस आए। लेकिन वो जो दर्शन अपने जीवन में वो कभी नहीं भूल पाए। उनको लगा कि महाप्रभु जगन्नाथ जो है वो मतलब अपना जो दर्शन है इतनी सुविधा से नहीं देते, लेकिन जब उनका मन करता है वो सुविधा कितना सुंदर हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। और उसका तो उदाहरण ये है, जो लड़का आके पाँव छू के मम्मी पापा बोला था, बाद में उसको याद कि ये कौन से रिलेटिव का बच्चा था वो भी याद नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवपद रथ जी की स्नान पूर्णिमा में दर्शन और जगन्नाथ महाप्रभु के साथ उनका स्नेह का जो संपर्क है वही। दोस्तों, आप लोग भी अपनी जो अनुभूति है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के द्वारा। मेरी ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हिंदी, उड़िया, इंग्लिश लैंग्वेज में आप मेरे साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी सुनना अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बस एक बार होता है, एक बार अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इग्नोर कीजिए, लेकिन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरे लिए मोटिवेशन है। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आगे को और भी ढेर सारी नई कहानी लेकर आऊँगी। जय जगन्नाथ।